नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि एसिड रिफ्लक्स जीआरडी या हाइटिस हर्निया के जो पेशेंट है उनमें बार बार बलगम आता है। उनमें मुंह में बार बार म्यूकस जमता है और वो बलगम ऐसे होता है कि एकदम म्यूकस होता है मतलब। और ये म्यूकस इतना परेशान करता है कि वो बार बार खांसते, बार बार बलगम निकालते, बार बार ब्रश करते, उसके बाद भी वो बलगम जमा रहता है गले में। ऐसे लगता है कि बलगम जमा हुआ है जिसको निकालने की बार बार जरूरत पड़ती है। तो ये सब क्यों होता है और उसे ठीक कैसे करना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको ठीक से समझ में आए। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि म्यूकस बनता कैसे। देखिए, जब एसिड रिफ्लक्स जीआरडी और हाइटिस हर्निया के जो पेशेंट होते हैं उनमें अक्सर जो आपका एलियस है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, ये लूज रहता है, लैक्स रहता है। और उसका असर अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर पे भी आता है, क्योंकि अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर ये दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो एलियस लैक्स हुआ है वो क्यों हुआ है? आपने अगर एलियस लैक्स होने का जो वीडियो है मेरा वो नहीं देखा होगा तो वो जरूर देखना, ताकि अभी जो अगली बात करने वाला हूं वो ठीक से आपको समझ में आए। देखिए, लैक्स एलियस क्यों होता है? क्योंकि आपका जो डायफ्राम है ये नीचे है, मतलब डिसेंडेड पोजीशन में। जब आप इनहेल करते हो तो डायफ्राम नीचे जाता है, एक्सेल करते हो तो डायफ्राम ऊपर आता है। लेकिन ये जो पेशेंट होते हैं उनमें अक्सर एक्सेल वो कर नहीं पाते, क्योंकि उनका डायफ्राम नीचे की पोजीशन में स्ट्रक रहता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड और डिसेंडेड इस तरह की पोजीशन में रहता है और उसी के कारण एलियस लैक्स होता है। अभी ये जो डायफ्राम है जो डिसेंडेड है वो स्टमक को दबाता है, क्योंकि डायफ्राम के नीचे सीधा स्टमक होता है। अभी ये स्टमक के ऊपर डायफ्राम का प्रेशर होने के कारण स्टमक का आकार जो होता है वो डिस्टेंडेड होता है। उसका आकार ऐसे बन जाता है जैसे हम खाना खाते हैं, जब स्टमक में फूड जाता है, वो फूड के कारण जिस तरह से आकार उसका मतलब स्टमक का आकार फैला हुआ रहता है, उस तरह का आकार डायफ्राम के प्रेशर के कारण स्टमक का बना रहता है। अभी जब इस तरह का आकार मतलब डिस्टेंडेड स्टमक रहेगा, फैला हुआ आकार स्टमक का रहेगा, तो उस पोजीशन में होता क्या है कि बॉडी को लगता है, स्टमक को लगता है कि यहां फूड आया है, और वो फूड आने ऐसा समझता है कि यहां फूड आया है जिसके कारण यह आकार बढ़ा हुआ है। और उसी के वक्त वो एसिड सिक्रेट करना शुरू करता है, क्योंकि वो स्टमक की सेल्स को ऐसे लगता है कि आप फूड आया है, क्योंकि स्टमक का आकार बढ़ा हुआ है। लेकिन ये जो आकार बढ़ा हुआ है ये फूड के कारण नहीं बढ़ा हुआ है। ये आकार किस कारण बढ़ा हुआ है? डायफ्राम के प्रेशर के कारण बढ़ा हुआ है। और एक कंटिन्यूअस बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि डायफ्राम का प्रेशर कंटिन्यूअस रहता है, क्योंकि डायफ्राम उसी पोजीशन में स्टक हुआ है, उसी पोजीशन में वो फिक्स हो गया है, वो उसकी मूवमेंट नहीं हो रही है, जिसके कारण स्टमक का आकार फैला हुआ ही रहता है। और इसी के कारण आपके स्टमक में लगातार एसिड सिक्रेट होता है, क्योंकि स्टमक को ऐसे लगता है कि यहां फूड आया है, और स्टमक खाली रहता है। डायफ्राम के कारण वो आकार बढ़ा हुआ रहता है, उसके कारण एसिड सिक्रेट होता है। और इसी एसिड जो बार बार एसिड सिक्रेट हो रहा है उसको पचाने के लिए भोजन नहीं है, खाना नहीं है पेट में, और फिर वो एसिड क्या करेगा? स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको डिस्टर्ब करेगा, उसको इंजोर्ड करेगा, वहां घाव बनाएगा, वहां अल्सर बन सकते हैं। और वो नहीं बने, इसके खुद के प्रोटेक्शन के लिए, इस एसिड से बचने के लिए स्टमक के अंदर जो म्यूकस प्रोड्यूस करने वाली सेल्स होती है वो क्या करती है? वो म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देती है। और ये म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ने के कारण स्टमक के इनर लाइनिंग पे म्यूकस का कोटिंग बन जाता है, जिससे जो एसिड ज्यादा सिक्रेट हुआ है उससे वो मतलब उस एसिड के कारण स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, अंदर की जो वॉल है, वो इंजोर्ड नहीं बनती, वहां अल्सर नहीं होता है। और यही जो म्यूकस है, यही म्यूकस ऊपर आके बार बार आपके इसोफेगस में या गले में ऐसे लगता है कि फंसा हुआ है, और उसको बार बार निकालने की इच्छा होती है। अभी आपने समझ लिया कि म्यूकस बनता कैसे। ठीक है, अभी आप म्यूकस बनने की जो प्रोसीजर है उसके अगर आप रूट कॉज में जाओगे तो आपको पता क्या चलेगा कि डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्टेड और डिसेंडेड पोजीशन में, यही रूट कॉज है म्यूकस बनने का। और हम ऐसी कंडीशन में कर क्या रहे? हम एसिडिटी की गोली खा रहे। एसिडिटी की गोली क्या करती है? और एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी। एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी तो क्या होगा? वहां एसिड कम पड़ेगा तो बॉडी और एसिड बनाएगी। ये जो सिलसिला है ये चालू रहता है, क्योंकि बॉडी की कोई भी जो प्रोसेस है
उसको आप दबा नहीं सकते। आप एक जगह दबाओगे उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं आने वाला है, क्योंकि बॉडी की सब प्रोसीजर एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में चलती है। ऐसा नहीं कि आपने एसिड को दबा दिया और कुछ नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आपने आज समझ लिया कि जो म्यूकस बनने का कारण है, इसका रूट कॉज ये है कि आपका डायफ्राम डिसेंडेड और कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में। तो हमें इसको इलाज क्या है, अभी इलाज की बात करते हैं। इसका इलाज यही है कि डायफ्राम रिलैक्स और डोम शेप में होना चाहिए। जब आप एक्सेल करते हो तो डायफ्राम रिलैक्स होता है और डोम शेप मतलब ऊपर आता है, आधे चांद जैसा पोजीशन डायफ्राम का रहता है अगर डायफ्राम सही पोजीशन में हो। अगर वैसे डायफ्राम अगर सही पोजीशन में आया तो एलियस जो लैक्स हुआ है वो क्लोज होता है, वो रिलैक्स हो जाता है, उसकी सही पोजीशन आ जाती है और उस पोजीशन के कारण स्टमक के ऊपर जो डायफ्राम का प्रेशर था वो रिलीज हो जाएगा। स्टमक का प्रेशर जैसे ही रिलीज हुआ, स्टमक का आकार जो फैला हुआ था वो रिलीज हो जाएगा। वो जैसे ही रिलीज हुआ, एक्स्ट्रा जो एसिड प्रोडक्शन हो रहा है वो नहीं होगा और फिर आगे म्यूकस नहीं बनेगा। और फिर आगे म्यूकस नहीं बनेगा तो आपके मुंह में बार बार बलगम नहीं आएगा। आपने समझ लिया कि अभी म्यूकस क्यों बना और उसको ठीक करने का कैसे, तो मतलब डायफ्राम को रिलैक्स पोजीशन में कैसे लाना है उसके बारे में अभी बात करते हैं। इस चैनल पर वैसे बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक है, सब ब्रीदिंग टेक्निक का उद्देश्य वही है। जितनी भी ब्रीदिंग टेक्निक्स इस चैनल पर है सबका उद्देश्य वही है कि आपका डायफ्राम रिलैक्स और डोम शेप में आए, आपका एक्सेल बढ़े। इसलिए हमारे एक्सरसाइज में बताते हैं कि आप एक्सेल ज्यादा करो, एक्सेल पे फोकस करो, एक्सेल पे फोकस करो। क्यों बताते? क्योंकि जब तक आप एक्सेल नहीं करोगे तब तक डायफ्राम ऊपर नहीं आएगा। जब तक ऊपर नहीं आएगा तब तक आपका लैक्स एलियस क्लोज नहीं होगा, म्यूकस नहीं बनेगा, एसिड सीक्रेट नहीं हो। ये सब कुछ तभी ठीक होगा जब डायफ्राम आपका रिलैक्स और डोम शेप में। तो इस चैनल की सभी एक्सरसाइजेस उसी के लिए, उसमें भी आपको करना वही है जो आप करने में कंफर्टेबल हो। एक्सरसाइज आपको चूज वो करनी है जो आप कंफर्टेबली कर सकते हो, ब्रीदिंग ठीक से कर सकते हो, किसी भी तरह शक्ति का वापर करने की जरूरत नहीं है। एकदम रिलैक्स पोजीशन में आपको अवेयरनेस के साथ ये ब्रीदिंग टेक्निक्स करनी है, आपको निश्चित ही फायदा होगा। फिर भी अगर आप आपके शरीर का पोस्चर का एनालिसिस करना चाहते हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज का वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।